गिल की गैर मौजूदगी में दो कप्तान के नए चेहरे सामने निकल के आए थे। जिस तरह से हमने ऋषभ पंत की कप्तानी देखी थी, अब देखने वाले हैं केएल राहुल की कप्तानी, क्योंकि ओडीआई शुरू होने में जिस सिर्फ एक ही दिन बाकी है, तो उसमें टीम इंडिया की जिस तरह से इस चर्चाएं तेज हो चुकी है कि जिस तरह से ऋषभ पंत फ्लॉप रहे, क्या केएल राहुल भी फ्लॉप होने वाले हैं। क्योंकि जिस अंदाज में, यानी कि अगर टीम इंडिया बैटर से रन भी बना देती है, तो बॉलरों से जिस तरह से रन रोकना भी टीम इंडिया को देखना होगा। ये भी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है टीम इंडिया के लिए। तो वहीं पर जिस तरह से, यानी कि दिग्गज प्लेयर जैसे कि मोहम्मद सिराज, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, चुनिंदा खिलाड़ी ओडीआई में जिस तरह से महारत हासिल करने वाले बंदे, उनका ओडीआई में सिलेक्शन में नाम ही नहीं लिया गया है और सारी जिम्मेदारी अर्शदीप और राणा पर डाल दी गई। अगर ये तो फ्लॉप रहे तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा का सहारा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया कैसे बिलीव कर सकती है कि भाई दिग्गज खिलाड़ी को जिस तरह से बैकअप के लिए उन्हें रेस्ट दे दिया गया है, और वहीं पर जिस तरह से चलो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जिस तरह से अभी टेस्ट खेल के आ रहे थे, उनकी जगह पर मोहम्मद शमी को सिलेक्शन मांगता था। टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 होने वाली है कैसे दिखने वाली, क्या जिस तरह से ऋषभ पंत की जिस तरह से कप्तानी पर केएल राहुल को तो मौका दिया गया था, लेकिन केएल राहुल की कप्तानी में अगर ऋषभ पंत को खेलते हैं तो उनका कैसा प्रदर्शन रहेगा, क्या टेस्ट वाला ही प्रदर्शन रहेगा इस ओडीआई सीरीज में। क्योंकि केएल राहुल के कप्तानी जो सौंपी गई है, यानी कि जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं पर जिस तरह से भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 को खिलाने को ओडीआई में रुतबू हो रही, क्योंकि रांची पर जिस तरह से कप्तान शुभमन गिल तो अब नहीं कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंजर्ड प्लेयर जिस तरह से उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट, यानी कि केएल राहुल को कप्तान बना दिया गया है ओडीआई का। अब वो अपनी कप्तानी में एक ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि जिस तरह से टीम को ओडीआई में फ्लॉप करते हैं या विन बनाते हैं, ये देखने वाली बात है। रांची में वैसे टीम इंडिया का स्कोर बढ़िया रहा है, ये खेलने का तजुर्बा भी बढ़िया रहा, लेकिन अगर टीम इंडिया टॉस जीत लेती है तो हमारे हिसाब से बॉलिंग करने का फैसला अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास दिग्गज प्लेयर है, बैटर भरे पड़े हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, और जिस तरह से सूर्य जायसवाल है, ऋषभ पंत को खेलने का मौका दिया जाता है तो ऋषभ पंत भी होंगे। और तिलक वर्मा को, अगर ऋषभ पंत को बाइकआउट किया जाता तो उनकी जगह पर तिलक वर्मा को खिलाया जाता तो तिलक वर्मा को भी खेलने का बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। वहीं पर जिस तरह से 5 नंबर पर केएल राहुल भी खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, जो कप्तानी भी करते रहेंगे, विकेट कीपिंग भी करते रहेंगे। हाँ, अगर केएल राहुल को अपनी विकेट कीपिंग को ज्यादा ना फोकस करते हुए सिर्फ जिस तरह से कप्तानी पर फोकस करना है, हाँ बैटिंग भी करनी है, फील्डिंग भी करनी है, ऐसा नहीं कुर्सी पे जाके सिर्फ कप्तानी ही देखनी है। विकेट कीपिंग यानी एक छोर से अगर उन्हें जिस तरह से मुक्ति पानी है तो भाई ऋषभ पंत को मौका देना बनता है। ऋषभ पंत के वो आंसू जो छलके थे, मतलब जिस तरह से ऋषभ पंत की कप्तानी में 25 साल बाद ये भारत जिस तरह से सीरीज गवाया था, तो ऋषभ पंत के आंसू छलक रहे थे, दिख रहे थे कि ऋषभ पंत ने जिस तरह से इस आंसुओं से पूरे भारतीय को शायद रुला दिया था। तो ऋषभ पंत के लिए ये खास मोमेंट था यार, उनकी कप्तानी में ऐसा हो रहा है, और जिस तरह से टीम तभी पर बुरी तरीके से फ्लॉप रही। चलिए आप केएल राहुल की कप्तानी में देखते हैं कैसी रहती है ओडीआई की जिस तरह से। हाँ, जो अभी हमने प्लेइंग 11 तैयार की है उस पर भी चर्चा करना मांगता है। कुछ जिस तरह से प्लेइंग 11 लॉन्च होगी और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, कैसी टीम दिखेगी, कैसी मजबूत, क्योंकि टेम्बा बमुमा जो उसे हल्के में लेना चाह रहे हैं सभी भारतीय, भैया हल्के में लेना छोड़ दे उसे। तो जिस तरह से हाँ, नंबर 1 पे तो रोहित शर्मा रहेंगे, उनका साथ अब की बार जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 2 पे हाँ, 3 नंबर की जगह विराट कोहली के तो भाई जब तक ये खेल रहे हैं तब तक तो कोई नहीं ले सकता, ये बंदा यहीं पर फिट है। हाँ, जिस तरह से फिर नंबर 4 पर यही लड़ाई चल रही थी कि ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा या फिर तिलक वर्मा को मौका दिया जाएगा। हमारे चांस तो ऋषभ पंत के ज्यादा बनने हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दूसरी तरफ जिस तरह से 5वें नंबर पे हाँ हमारे कप्तान साहब आ जाते हैं केएल राहुल।
हाँ, जिस तरह से विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और कप्तानी भी कर सकते हैं। अब इनका निर्णय क्या रहता है कि हम कप्तानी में तो सक्षम हो पाए या विकेट कीपिंग भी हमें ही संभाल लेनी चाहिए, एक प्रॉपर बल्लेबाज और खिला लेना चाहिए। जिस तरह से चलिए फिर बात कर लेते हैं रवि जडेजा नंबर 6 पे पोजीशन संभालते हुए नजर आएंगे। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को हम कैसे भूल सकते हैं ओडीआई में। फिर नंबर 8 पे वाशिंगटन सुंदर, आज जिन्हें हम 3 बार भी जिस तरह से टेस्ट मैच में खिलाकर आजमा चुके हैं। और जिस तरह से नंबर 9 पे हर्षित राणा, हाँ यही तो हर्षित राणा की लड़ाई होगी टेम्बा बबूमा से, क्योंकि अब इनका रिप्लेसमेंट वर्जन हर्षित राणा कमबैक हो चुके हैं। अब इनको दिखाना होगा कि हर्षित राणा किस खेत की जड़ है टेम्बा बबूमा को। उस तरह से अर्शदीप सिंह होंगे और फिर नंबर 11 पे कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। ये प्लेइंग 11 रही हमारी, जो शायद इसमें कुछ प्लेयर चेंज होते हुए नजर दिखे, लेकिन जिस तरह से ये शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में जो दो नए कप्तान बनाए गए हैं, एक कप्तान का तो हमने रिजल्ट देख लिया, कैसा परफॉर्मेंस रहा, कैसे साथ उनके साथ टीम का भी हो रहा, कैसा परफॉर्मेंस रहता है। अब दूसरे कप्तान केएल राहुल का परफॉर्मेंस देखना मांगता है, क्योंकि बस एक ही दिन का इंतजार है कि जिस तरह से ओडीआई सीरीज चालू होने में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और दूसरी तरफ जिस तरह से ऋषभ पंत उसमें शॉट खेल रहे थे तो उनके पर बहुत कप्तानी पर सवाल उठे। अब केएल राहुल कैसा ये प्रेशर मैनेज कर पाते हैं। केएल राहुल पर बहुत सारी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन एक जिम्मेदारी से अगर निपटना है तो पंत को खिलाना होगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो ऋषभ पंत, बहुत बेहतरीन खेलते हैं। हाँ भले उनका डाउनफॉल चल रहा है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, और जिस तरह से जब इंग्लैंड सीरीज के साथ खेल रहे थे पंत जी तब उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जब इंजर्ड हुए तब भाई लग रहा था कि भाई हमारा शेर चला गया है, वैसा महसूस हो रहा था। अब देखना यह होगा कि ओडीआई में जब दिग्गज प्लेयर हमारे साथ हैं तो हमें चिंता किसी बात की नहीं है। बस हमारी कमजोर बॉलिंग दिख रही है, लेकिन राणा जी और जिस तरह से अर्शदीप का जलवा चलता है तो भाई चाहे टेम्बा हो चाहे गेम्बा सबका नजर बंद कर देंगे।